हाय स्टूडेंट्स, मुन्नस एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो ब्रांच है, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करें। उसमें क्या है कि ये थोड़ा क्लास 9 या 9 में हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया रहता है, उसी के बेसिस में ही क्वेश्चन है, तो उसको दोबारा से वो सीखना पड़ेगा। क्या होता है कि अगर किसी ग्राफ में जो एक पॉइंट रहे, उस पॉइंट में जो x और y जो लिखा रहता है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, उसको x को बोलते हैं हम लोग आपसी का और y वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो फिर इस दोनों को मिला के आपसी का प्लस ऑर्डिनेट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये दोनों को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये ज्योमेट्री से बिलोंग करता है, तो इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, अब डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, लोग पहले भी कर चुका होगा। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूसरा, इंटरनली डिवाइड, कोई अगर एक दो पॉइंट है, अगर इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। इसके लिए क्या पॉइंट है कि mx2 + nx1 / m+n, my2 + ny1 / m+1। कब? जब इंटरनली डिवाइड हो तो, ठीक है, अगर पॉइंट तो अंदर में हो तो। अगर वही बाहर में होता है, एक्सटर्नली डिवाइड हो तो क्या होगा, दो पॉइंट, ये मान लो ये दो को पॉइंट है, सी फिलहाल क्या है, बाहर, एक्सटर्नली हुआ तो क्या होगा, mx2 - nx1 / m-1, my2 - ny1 / m-1। बाहर में पॉइंट हो तो माइनस हो जाता है, अंदर में हो तो प्लस होता है। ये भी तुम लोग कर चुके हो क्लास 9 में। ओके, नेक्स्ट, मिड पॉइंट क्या, अगर दो पॉइंट है, बीच का कोई पॉइंट है, एकदम बीच का, ये तो क्या बीच का कोई पॉइंट नहीं था, कम बेसी था, यानी रेशियो m:1 था। इसीलिए यहाँ पे क्या दोनों सेम है, दैट्स वाई क्या होगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सेंट्रॉइड क्या होता है, कोई भी किसी भी ट्राइंगल का जो तीनों मीडियन है जिस पॉइंट पे टच करता है, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे टच करता है, या फिर जिस पॉइंट से हम लोग आउट सर्कल ड्रॉ करते हैं, आउट सर्कल, ठीक है, ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट को ही बोलते हैं, कैसे ये बिंदु जो दिया ये पॉइंट है सेंट्रॉइड। ठीक है, ये क्या होता है, इसका निकालने का कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, क्योंकि त्रिभुज का तीन को कोऑर्डिनेट दिया ही रहेगा, ए बी सी तीनों पॉइंट, वहाँ से ये निकाला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ये भी तुम लोग को मालूम। एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 मॉडुलस x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 का मॉडुलस में जो भी आएगा उसको नेगेटिव भी अगर आए तो पॉजिटिव लेकर बाहर निकालना है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट जो है एक सरल रेखा में है कि नहीं, लाई ऑन स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, प्रूव करना है। तो क्या होगा, x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y2 - y3, इसका वैल्यू 0 हो जाए, या फिर अगर ये तुम्हारी जो कंडीशंस है, इस कंडीशन को तुमको इक्वल टू 0 ही ले लेना, यही कंडीशन कोलिनियर कंडीशन। इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, ध्यान रखें, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाए तो हम लोग कोलिनियर कंडीशन बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 लिख सकता है, या कोई कोलिनियर कंडीशन, डेट वाइज इसको बैठा दिया। ओके, नेक्स्ट, ऑरिजिन शिफ्टेड क्या होगा कि ओल्ड कोऑर्डिनेट जो है, ओल्ड कोऑर्डिनेट होता है तुम्हारा, मान लेते हैं XY है, शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट, अगर कोई कोऑर्डिनेट शिफ्ट करना चाहता है किसी पॉइंट में तो HK में, तो न्यू कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, इसके साथ इसका क्या कंडीशन होगा, x = x' + h, y = y' + k। ठीक है, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स को करने का। अच्छा, इसके बाद जो है कुछ फार्मूलाज है, जिसका फिगर है, जिसका कुछ इक्वेशन याद रखना होगा, आगे जाके यही सब पढ़ना है, लेकिन फिलहाल को याद है। कुछ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, x + by + c = d की जनरल फॉर्म है, मतलब खाली x और y एक नंबर रहे तो वो किसी ना किसी इक्वेशन का ही, स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। सर्कल कैसे प्रेजेंट, x² + y² = a², इस तरह का रूप में रहे तो उसको सर्कल बोलते हैं। पैराबोला y² = 4ax, x² = 4ay, ऐसे रहे तो पैराबोला का फॉर्म होता है। इलिप्स क्या होता है, x² / a² + y² / b² = 1, इस रूप में रहे तो इलिप्स बोलते हैं। अगर वही माइनस में रहे उसको बोलते हैं हाइपरबोला। हालांकि यही सब सिलेबस में ही है जो हम लोग को आगे जाके चैप्टर्स के रूप में पढ़ना है। ओके,
ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तुम्हारा कि आपसिका ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज। आपसिका क्या होगा किसी पॉइंट जो कि वाई एक्सिस के ऊपर हो। अब हम लोग जानते हैं कि कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस के ऊपर हो तो उसका एक्स का वैल्यू 0 होता है, यानी पॉइंट क्या होगा 0, वाई होगा, यानी ये एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। मतलब आपसिका ऑफ एनी पॉइंट क्या हो जाएगा जो वाई से एक्सिस में 0 हो, यानी ऑप्शन क्या होगा ए हो। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्या दिया, इफ द एक्सिस आर ट्रांसफर्ड टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड द इक्वेशन दिस रिड्यूसेस टू द फॉर्म। ये क्या ट्रांसफर्ड पॉइंट दे रखा है, मतलब एच के दे रखा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, जब शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट्स करते हैं तो क्या होता है, देखो शिफ्टेड को पॉइंट क्या 0-4 है, न्यू कोऑर्डिनेट क्या एक्स डैश वाई डैश। हम जानते हैं क्या फ्रॉम एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, वाई इक्वल टू वाई डैश प्लस के, और एच के का वैल्यू पता है, बैठा दिया एच की जगह 0, के का जगह -4। इसको क्या जस्ट इक्वेशन पे शिफ्टेड कर दो, क्वेश्चन यही दिया था। अब एक्स की जगह क्या हुआ एक्स डैश प्लस 0, अब वाई की जगह वाई डैश में इसको बैठा दिए, बस ब्रैकेट खोल दिए, इंटू कर दिए, तो कट गया क्या, पूरा एक्स डैश प्लस 3 वाई डैश इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इफ द एक्सिस ट्रांसफर टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट दिस। अगर इस कोऑर्डिनेट शिफ्टेड हो जाए अल्फा बीटा में, तब ये इक्वेशन किस रूप में आ जाएगा, ये तुमको बताना है। ये भी उसी तरह सेम क्वेश्चन है, क्या करना है हमको, देखो एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, वाई डैश प्लस के, एच का जगह अल्फा और के का जगह बीटा दिया था, बैठा दिए, बस अब इक्वेशन में क्या करते पुटिंग कर दिए, एक्स का जगह एक्स डैश माइनस अल्फा प्लस अल्फा, वाई डैश प्लस बीटा बैठा दिए, फॉर्मूला डाल दिए, अल्फा अल्फा कट गया, एक्स स्क्वायर एक्स डैश का होल स्क्वायर वाई डैश का 0, यानी एक्स स्क्वायर एक्स डैश को वाई पे हम बाद में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0, किसी भी होगा नहीं किसी भी होगा, ऑप्शन कौन सा हो गया डी। नेक्स्ट उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो 4 नंबर में तुम्हारा जो है 4 नंबर में है क्या, 4 में तुम्हारा दिया हुआ कि द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर निकालना है। वो कैसे निकलेगा, देखो वो भी बहुत ईजी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला, क्या जानते हैं, देखो डी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू ये वाला हो गया एक्स टू माइनस। अब देखो अगर स्क्वायरिंग करने जाएगा तो रूट हट जाएगा, सीधा सीधा बात, स्क्वायरिंग किया तो रूट हट गया, डी स्क्वायर इतना आ गया, अब बस जो वैल्यू था पुटिंग कर दिए, ठीक है, तो एक्सेस कट गया, ठीक है, एक्स टू माइनस माइनस 2x हो गया, वाई बाई 2y हो गया, यानी 4x का प्लस 4y का 4 कॉमन दिया तो एक्स का प्लस वाई स्क्वायर होगा, यूनिट होगा। ठीक है, क्लियर। 5 नंबर क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, क्या क्या है कि पॉइंट्स दिस एंड दिस, ए बी एंड ए माइनस बी, इन बीच का जो कोऑर्डिनेट होगा मिड पॉइंट का निकालना, तो मिड पॉइंट का मतलब जानता ही है क्या है, एक्स वन प्लस वाई वन बाई टू, एक्स वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, बस पुटिंग कर दिया दोनों वैल्यू, बैठा दिया तो 0 आ गया। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्या दिया डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये जो पॉइंट है एक्सट्रीम पॉइंट से दो पॉइंट है बाहर का, अब बीच का पॉइंट निकालना है। डायमीटर का मिड पॉइंट का मतलब ही पता है तुमको, क्या होता है सेंटर होता है, ठीक है, मिड पॉइंट वाला कंडीशन ही लगाना है इसमें। चलो तो देखो ये क्या आ गया, नहीं दोनों पॉइंट दे रखा है, बीच का निकालना है, सेंटर ही निकालना है, यानी क्या मिड पॉइंट है, एक्स वन प्लस वाई टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, बैठा दिए दोनों का वैल्यू, बैठने के बाद 3 आ गया। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर क्या दिया हुआ, द कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ ट्रायंगल, तीनों पॉइंट दे रखा है, ठीक है, अब बोला है क्या एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री है, कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट तुम जानते ही है सेंट्रॉइड का, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री वाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू वाई थ्री वाई थ्री, पुटिंग कर दिए 0 0 आ गया। ओके, अब चलते हैं 8 में, क्या बोला, इफ ट्वाइस द एप्सिका ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन द एक्सवाई प्लेन ऑलवेज एक्सिड 3 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट बाई 1 एंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, वो कैसा पॉइंट हुआ बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट पे एक्स वाई है, ठीक है, बोला था एप्सिका का ट्वाइस, इसका ऑर्डिनेट का ट्वाइस का डिफरेंस 1 है, यानी क्या होगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ये तो क्या है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, हम बताए थे। ठीक है, 9 नंबर क्या दिया हुआ है, देखो ये थीटा जो है पी पॉइंट पे मूव कर रहा है, अगर ये पॉइंट हो तो इसका लोकस क्या होगा बोल के बोल रहे हैं, इसका लोकस मतलब उसका कंडीशन क्या होगा। तो सपोज क्या दिया है, लेट द कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, एक्स इक्वल टू क्या, ए कॉस थीटा दिया, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा दे रखा है। अब क्या किया, दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग कर दिए, स्क्वायरिंग किए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड कर दिए, इधर भी ऐड हो गया, स्क्वायर कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, यानी किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल का है, बताया इस तरह का याद रखना। 10 नंबर क्वेश्चन, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, क्या दे रखा है, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, बोल इफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मूविंग पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट दिस इज इक्वल टू 4 यूनिट, फाइंड द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट।
ठीक है, देखते हैं इसको। ये क्या होगा, इसमें देखो कि दैट पॉइंट एक्स वन वाई में है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस निकाल दिए, जिसको तो पता है डी स्क्वायर की रूट हट जाएगा। स्क्वायर डिस्टेंस बोला था 4 बैठा दिए, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा था 2 0 बैठा है, इसको फॉर्मूला डाल दिए, तरह से कट के क्या इस तरह का आ गया, यानी क्या ये भी क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब क्या है सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है, द पॉइंट बी लाइज ऑन द थर्ड क्वार्टर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज 6 एंड 4, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी विल बी। ठीक है, ये क्या होगा, अब यहाँ पे देखो कि डिस्टेंस ऑफ बोला ही था कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तुम्हारा ये है, वाई एक्सिस डिस्टेंस ये है, यानी 6 और 4 हो गया। किस क्वाड्रेंट में है ये तुम्हारा, ये लास्ट मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव नेगेटिव आएगा, यानी -4 -6 हो गया, -4 -6। ओके, 12 नंबर क्या होगा, व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड, और शिफ्टिंग कर दिए, शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट्स है, अब ये जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो जो है वो ओरिजिनल शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट्स क्या था वो बताना था हम लोग को। ठीक है, अब इसको करते हैं, ये क्या होगा देख लेते हैं, एक्स वाई डैश प्लस एच, तो ऑर्डिनल कोऑर्डिनेट दिया था 3 एक्स डैश, और शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ था, बैठा दिए तो एक्स डैश आ गया, इसमें बैठा दिए उसी तरह। ठीक है, एक्स डैश था तो ऑर्डिनल कोऑर्डिनेट दिया था, शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट दे रखा था। ठीक है, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट निकालना था, मतलब न्यू कोऑर्डिनेट निकालना था, न्यू कोऑर्डिनेट निकाल दिए। ठीक है, तो न्यू पॉइंट क्या है 8 -5 है। ओके, उस पर 13 नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, सेंटर दे दिया, सेंटर सी है, तो कोऑर्डिनेट्स ए एंड सी का दिया है, बी का निकाल, मतलब आगे वाले का निकालना, आगे मतलब क्या होगा एक्सटर्नल कंडीशन में लगाना पड़ेगा हमको, यानी इसमें ये सर्कल था, सर्कल में क्या दे रखा है, ए और सी दे, बी निकालना है, तो आगे वाला मतलब एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तुमको पता है ये 2:1, ये पूरा 2 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 1 है, नहीं 2:1 पे डिवाइड होता है, रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, इस 2:1 के रेशियो में लगा देना हमको। कोऑर्डिनेट बी कैसे निकला, mx2 - 1 / m - n, एक्सटर्नल कंडीशन लगा दिए, m का जगह 2 और n का जगह 1 बैठा दिए, बैठा है कोऑर्डिनेट पुटिंग कर दिए, कोऑर्डिनेट पुटिंग करने के बाद क्या हो गया, आ गया 4, 1। ओके, चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्या है, 14 नंबर, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल दिस सेंट्रॉइड निकालना है, तो बहुत ईजी है सेंट्रॉइड। चलो सेंट्रॉइड निकाल, x1 + x3 पुटिंग कर दिए, वैल्यू ये वैल्यू आ गई। ओके, चलते 15 नंबर, ए पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट द पॉइंट दिस एंड दिस, इधर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बोल के बताना। पहले तो ये देखना होगा कि इसमें कहाँ ये डिवाइड कर रहे हैं ऑटोमेटिक। अब देखो तीनों पॉइंट हम पुटिंग किए, पहला पॉइंट पुटिंग किए तो ये यहाँ आया, दूसरा पॉइंट पुटिंग यहाँ, तो डिवाइड कर रहा है वो बैठा तो ये आई है, यानी ये लाइन जो है कहीं बीच में ही डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है यहाँ से पता चल के इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो फॉर्मूला लगा दिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इंटरनली वाला, बस पुटिंग कर दिए, पुटिंग करने के बाद ये वाला आया, तो हम जान इसका तो ये दे रखा था, इसका वैल्यू ए के बराबर कर दिए, कोई एक्विवेलेंस हो जाएगा, इसका वैल्यू ये दिया था, इसका वैल्यू 0 दिया था। ठीक है, 2 भी दिया था, इसका जगह ही ले लिया ए हम दे दिया, तो बस इसको क्या करते सॉल्व कर दिए, अपने से m/n निकाल दिया, 2:1 रेशियो चाहिए था। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, पॉइंट मूव्स इन द xy प्लेन सच दैट 3 टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 2 टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस बाई 4, द इक्वेशन ऑफ मूविंग क्या होगा ये तुमको बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या है, कुछ खास करना नहीं है, जस्ट हम लोग को ध्यान रखना क्या बोलना चाह रहा है। पॉइंट एक्स और वाई है, ठीक है, अब डिस्टेंस बता दिया, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तुम्हारा क्या है 2 है, वाई डिस्टेंस 3 है, दे दिया, तो यानी क्या होगा 3x - 2y = 4 हो गया। ठीक है, 17 नंबर क्या बोल रहा है अपना क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट्स, ये जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में गिरेगा ये तुमको बताना, किस क्वाड्रेंट में गिरेगा ये तुमको बताना है। ओके, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे √5 - √5 हम जानते हैं √5 का वैल्यू क्या होता है, 2 और 3 के बीच में होता है, अगर 2 और 3 के बीच में हुआ और ये तो हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही आने के चांसेस ज़्यादा है इसमें। ठीक है, अब इसमें भी अगर होगा तो ये क्या पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा है, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में गिरता है, सेकंड क्वाड्रेंट में गिरता है, नहीं पॉइंट लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्या दिया हुआ, द कोऑर्डिनेट पॉइंट रेफर टू रेक्टेंगुलर एक्सिस दिस एंड दिस, मतलब शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट्स है, तो बोल रहा कोऑर्डिनेट सेम पॉइंट उधर से शिफ्टेड तो हो गया, ये वाला न्यू कोऑर्डिनेट ये वाला हो गया, तो पूछ रहा है ऑरिजिनल कोऑर्डिनेट्स क्या था। ठीक है, यानी ये भी उसी तरह क्वेश्चन है। ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या पूछा है, यानी क्या ओल्ड कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 - 3, शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट दे रखा है -2 5, न्यू कोऑर्डिनेट चाहिए, फॉर्मूला तुमको पता ही है, जस्ट फॉर्मूला पुटिंग करते जाओ, क्या होगा x डैश प्लस h बैठा दिए, आगे x डैश ये भी बैठा दिए, y डैश आ गई, तो न्यू कोऑर्डिनेट आ गया 6 - 8। ओके,
उसके बाद क्या 19 नंबर इन द पॉइंट दिस फोल्ड इन द वैल्यू ऑफ एम एन। हम जानते हैं फोल्ड मतलब क्या होता है, तीनों कंडीशन का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, तीनों मिला के तीनों में जो कंडीशन लगा दें तो जीरो आ जाना चाहिए। यही तो बस वही कंडीशन को हमको लेके चलना है। चलो उस कंडीशन को हम लेके अगर चले तो क्या आया मेरे पास, देखो आएगा क्या आएगा, ये अपने क्वेश्चन ये फॉर्मूला लिख दिए। अब देखो यहाँ बैठा दिए सब वैल्यू, ठीक है। इसमें यहाँ ऐसे तीनों जो वैल्यू है, तो पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा, फिर दोबारा लिख देना। इसको ऐसे क्रॉस करना है, इससे ये इंटू ये कर देगा शॉर्टकट में कर, ये इंटू ये दोनों इंटू के टेबल आ गया, माइनस दिस में दिस कर दिया। अच्छा प्लस उसी तरह इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे करके आगे शॉर्ट में, या फिर तुम बैठा कर डायरेक्ट भी कर सकता है। तो बैठा दिए तो क्या आ गया, इस तरह का ये कंडीशन आ गया। इसके बाद क्या है, सॉल्व करते गए यहाँ से आगे एम एस एम इक्वल टू 1:1, इसका जरूरत नहीं है, M/1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते 20 नंबर क्वेश्चन। द फॉलोइंग डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दोनों बीच में डिस्टेंस निकालना है। बस ये तो बहुत ईजी है, क्या करना, डिस्टेंस का फॉर्मूला पुटिंग कर दी, बस x1 x2 में फॉर्मूला बैठा दिए, बैठा के आ गया 2 बाहर आ गया, ठीक है। 21 क्या ये भी इक्वल डिस्टेंस बिटवीन, इसमें कौन सा डिस्टेंस होगा, ये भी उसी तरह है। तो क्या करना है, बस बैठा दिए x1 पुटिंग कर दिए, डिस्टेंस कितना आ गया 5 + 5, ठीक। सब बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब क्या करना हमको 22 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा बोला हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5 मिनट बोल दिया है। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो ये बोल रहा है। ओके अब देखो इसमें क्या करना है हमको, करना डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बैठा दिए, पुटिंग कर दिए, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू जो है आ गया 6 और 0। ओके नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्या दे रखा है, देखो 23 नंबर क्वेश्चन में है थोड़ा सा, सेट विद द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका मिड पॉइंट कितना हो। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो बहुत ईजी है, तो निकाल सकता है कैसे, मिड पॉइंट का एक्शन पे 2/2 y/2 पुटिंग कर दिए, पुट के आ गया, ठीक है क्लियर। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो 24 जो दे रखा था, पॉइंट पी डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द दिस इंटरनली बोल दिया है, तो पी का निकालना, आप सी का क्या होगा, एक्स का वैल्यू चाहिए। तो बहुत ईजी है, क्या करते हैं पहले पॉइंट निकाल देते हैं, पॉइंट निकाल दिए क्योंकि एक्सटर्नली बोला है m/2 + m/2 m + n, m/2 पुटिंग कर दिया फॉर्मूला, बस वैल्यू बैठा दिए, इसका जो था बैठाने में क्या है -1। अब ये जो इसका आपसी का छेद होता है एक्स का वैल्यू कितना हो गया, आपसी का तुम्हारा -1 हो गया, ठीक है। 25 क्या बोल रहे हैं, पॉइंट डिवाइड लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस एक्सटर्नली। अभी सेम क्वेश्चन है, एक्सटर्नली था वो इंटरनली था, यहाँ एक्सटर्नली है बस, और कोई चीज़ नहीं है। उसी तरह कर दिए, पॉइंट बैठा दिया एक्सटर्नली, माइनस वाला हो गया, बैठा दिया यहाँ पे आ गया, और ऑर्डिनेट पूछा था इसमें, ये वाला हो गया, ठीक है ये 26 क्या थे, टू द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। बस वही ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालने के लिए बोला है इसमें, ठीक है। कोऑर्डिनेट का अगर हम सेंट्रोइड निकालने जाते हैं तो ईजी है, x1 + x2 + x3 बैठा दिया, x2 पुटिंग कर दी, पुटिंग करने से ओके। 27 नंबर क्या है, उससे फॉलोइंग एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, कितना होगा। जब ट्राइंगल होना तो पता ही है, बैठा दो ट्राइंगल हाफ x1 से पुटिंग कर दिए, पुटिंग करने के बाद कितना -24, -1 पता है, मॉडुलस से बाहर आएगा तो 24 हो जाएगा, कट गया 12 यूनिट स्क्वायर, क्लियर। 28 नंबर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी ऑफ द रेक्टेंगल, दिस ए और ई का वैल्यू दे रखा है, तो बोला है सी का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ले लिए, ए और ई का वैल्यू दे रखा था, यानी ए सी पूरा भाग है 2, तो यही क्या होगा, इसी ए 1/2 = 1 एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा हूँ तो ये चाहिए, कोऑर्डिनेट सी, बस माइनस का फॉर्मूला बैठा दिया, पुटिंग कर दी आगे, ठीक है। 29 नंबर जो फॉलोइंग इक्वल टू ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, बस 29 नंबर क्या बताना है, एरिया ऑफ हमको ट्राइंगल निकालना कितना होगा वो, ठीक। इसको करते हैं, तो क्या 29 नंबर देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल था 1 to 1 बैठा दिए फॉर्मूला में, पुटिंग कर सब वैल्यू, पुटिंग करने बाद मॉडुलस से बाहर आ गया बने में, ठीक। 30 नंबर पॉइंट मूव्स XY इन प्लेन सच ए मैनर डिस्टेंस विद ऑरिजिन 3, फॉलोइंग इक्वेशन कौन सा होगा बताओ, ठीक। ये भी एक कोऑर्डिनेट वाला था, तो ये था पर्टिकुलर डिस्टेंस से ये दूर कर रहा था, मतलब सर्कल का ही मूव कर रहा है, 3 है, यानी कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0 सेंटर से मूव कर रहा है, x² + y² x 3 का डिस्टेंस कितना 3 है, बैठा दिया x² + y² हो गया, यानी ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव। ओके ये पहला पार्ट इसका इस वीडियो खत्म हो गया, नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसका क्वेश्चन बैंक करेंगे। ओके थैंक यू।